4-5 सवाल ये सावन में जो है क्या नियम करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी तो पता नहीं होने वाला। ठीक है, लास्ट सोमवार था ना, सोमवार अब इसका भी आने वाला आने वाला आखिरी। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? भरत गिरी जी महाराज, मुख्य पुजारी जी। नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ आज हम लोग देहरादून के प्राचीनतम मंदिर में शामिल हैं जो टपकेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी जी श्री भरत गिरी जी महाराज जी से हुई है। भरत गिरी जी महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि टपकेश्वर मंदिर नाम क्यों पड़ा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, द्रोणाचार्य से भी इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ का। तो सारी चर्चा जो है इनसे विस्तार से महाराज जी से करें। महाराज जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है और द्रोणाचार्य जी से भी इनका नाम जुड़ा है, तो क्या इतिहास रहा है इसमें? ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है टपकेश्वर महादेव मंदिर। गढ़ी कैंट टोंस नदी के किनारे स्थित है और ये मंदिर 6500 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है। और इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है कि जिस दौरान इस देवभूमि पे देवता लोग जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग भी इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। उस दौरान ये 7 बहरी नदी धारा, इस धारा की भी देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। तो भगवान शंकर देवताओं ने यह ध्यान लगाया और उनके भगवान शिव की उन पर कृपा हुई और भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। उसके बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए, क्योंकि ऋषियों की भी ये तपोभूमि है उत्तराखंड। ऋषियों ने भी यहाँ की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किया। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। तपस्या के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, माता कृपी। तपस्या करते करते 12 साल व्यतीत हुए और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज़ मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज़ एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने इसी क्षेत्र में देहरादून की जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, इन्हीं पे कौरव पांडवों को भी प्रशिक्षित किया। तो दूर दूर उनकी छावनी लोग लगा करती थी और प्रशिक्षित किया करते थे। तब सायंकालीन जब गुफा में आया करते थे तो देखते थे कि कुछ समय से माता कृपी कुछ उदास और नाराज़ रहने लगी। तो एक रोज़ उन्होंने पूछा उनसे कि हे प्रिय, ये उदासी नाराज़गी का कारण क्या है? तुम्हें तो प्रसन्न रहना चाहिए। जब हमें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए, हमें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बोली, स्वामी, अवश्य विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति स्थापित होगी, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा और मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। द्रोण बोले, हे प्रिय, हम ये समझ नहीं पाए, तुम साफ साफ कहो तुम क्या चाहती हो, क्योंकि
अश्वत्थामा जाके देखते हैं, वो बच्चे अश्वत्थामा को देखते हैं तो ढक देती है। तब अश्वत्थामा ने जाके उन ऋषियों से शिकायत की कि बोले हमारे साथ हमारे मित्र सखा खेलने के लिए आए थे, मुझे खेलने के लिए लाए और उनकी माता पल्लू से उनको ढका हुआ है और उनको मार रही है। बोले बेटा मार नहीं रही, बोले ढका नहीं है। बोले सहलाते हुए ने बोले वो दूध पान करा रही है। बोले अच्छा, बोले दूध क्या होता है? तो बोले बेटा ये दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और वो पदार्थ गाय से या तो माँ से ही प्राप्त होता है और उसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। और जो ऋषि लोग थे उन्होंने कहा अरे आप हम सब जानते हैं कि अश्वत्थामा ने आज तक दूध का स्वाद चखा नहीं और तुम दूध का बखान किए जा रहे हो। जाओ बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ, आज अश्वत्थामा का स्वागत ही दूध से किया जाए। तब उन्होंने अपनी गोद में बिठा के उस बालक को एक कटोरा दूध पान कराया। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध मुझे रोज़ मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तो माता कृपी ने एक लकड़ी का कटोरा उनके सामने रखा। बोले बेटा ये सुबह का दूध बना हुआ है, तुम इसे पी लो। हमें सुबह से तुम्हारी चिंता सताई जा रही थी, तुमने ना कुछ खाया है ना पिया है, तो उसे तुम पी लो। बाद में हम चूल्हा जला लेते हैं और बाद में तुम्हारे लिए और दूसरा ताज़ा दूध बना लेते हैं। वही रोज़ का क्रम चल रहा था। तो अश्वत्थामा ने मना कर दिया। बोले माते ये दूध पी पी के मैं थक चुका हूँ। आज जो मैंने ऊपर एक कटोरा दूध पिया माते, हकीकत में वही दूध है, मैं वही पीऊँगा आज से। बोले अब मैं ये दूध नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने चावल का पानी पीने से मना कर दिया। कुछ समय बीता, अश्वत्थामा ने खाना पीना छोड़ दिया, कमज़ोर हुए। द्रोण आए बाहर से, तो माता की कृपी तो चिंतित थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो बोले स्वामी हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, कृपा करके आप इसके लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें, नहीं तो हम इस गुफा को त्याग देते हैं। द्रोण बोले प्रिय नहीं, भगवान शंकर कृपालु है, दयालु है, अवश्य बोले कुछ न कुछ वो बोले करेंगे, विश्वास रखो। फिर बोले हे प्रिय मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जिस दौरान हम तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रथम बार प्रस्थान किए थे। तो उस दौरान हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान आपको कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे याद करना, आपकी ज़रूरत पूर्ण हो जाएगी। तो बोले प्रिय मैंने आज तक तो उससे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज हकीकत में अश्वत्थामा के लिए गाय की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। और अब सुनने में भी आया है कि हमारे मित्र सखा द्रौपद अब राजा बन चुके हैं, तो मैं इसी बहाने जाता हूँ, उनको राजाभिषेक के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई भी दे देता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। और काफ़ी समय से गिला नहीं हूँ, कई सालों से। तो इसी बहाने वो हस्तिनापुर की ओर चल दिए। वहाँ गए, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की लाइन लगी थी बधाई देने वालों की। तो ये भी जा पहुँचे, लाइन में नंबर आया, इन्होंने भी बधाई दी, अपना परिचय दिया। तो उन्हें एक तरफ बिठाया, एक तरफ बैठो, बोला भी कुछ बड़े लोग आ रहे, उसके बाद बात करते। सब लोग चले गए। उसके बाद बोले कि कहो मित्र क्या बात है? तो द्रोण ने कहा स्वामी तपस्या तो मैंने काफ़ी की, वहाँ मुझे भगवान शिव के दर्शन भी हुए, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ, संतानहीन था, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ और भगवान शिव का ही गुणगान करने लगे। और एक गाय की मांग की, और एक गाय चाहिए बोले मुझे एक मेरा बड़ा सुंदर बालक है अश्वत्थामा, उसके लिए। तो द्रौपद है तो सुन के जितने परेशान हुए थे, उन्होंने कहा अरे बस कर। बोले द्रौपद जब से द्रोण तुम जब से आए हो तब से बोले भगवान शिव 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 जी का ही गुणगान गाए जा रहे हो, बस करो। जब वो इतने दयालु हुए, कृपालु हुए, तुम पे उनकी इतनी दया दृष्टि है, तो तुम उन्हीं गुफाओं में चले जाओ, उन्हीं की कृपा होगी, वहाँ पे तुमको दूध भी मिलेगा, गाय भी मिलेगा। और ना उनका उचित सम्मान सत्कार किए और गाय देने से मना कर दिया। और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पाँव के बल पर खड़े होकर यहाँ भगवान शिव की तपस्या की 6 मास, और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई। और भगवान सदाशिव ने भूमार्ग से प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धार आई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का और उसी क्षण अश्वत्थामा को अजर अमरता का वरदान भी भगवान शंकर से ही प्राप्त हुआ। बाद में अश्वत्थामा जब तक इस गुफा में रहे तब तक दूध का आनंद लेते रहे, पिता के साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे। बाद में ये लोग महाभारत की ओर चल दिए और बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है। इसलिए स्वयं शिवलिंग को टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है और स्वतः इनका हजारों सालों से इनका अखंड अभिषेक होता रहता है। तो जो भी भक्त आता है भगवान शिव के यहाँ दर्शन करता है,
सावन मास में भी यहाँ दूर दूर से भक्त लोग आते, और पूरा साल यहाँ भक्त लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं। जो भी भक्त आता है यहाँ, जो भी मनोरथ व्यक्त करता है, कोई संतानहीन है, संतान की इच्छा जताता है, भगवान शंकर उसकी भी झोली भर देते हैं। कोई अज्ञानी है, उसको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और जो भूखा प्यासा है उसकी भी प्यास भगवान शंकर बुझाते हैं। भगवान शंकर टपकेश्वर महाराज बड़े दयालु कृपालु है, और जहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी मनोरथ व्यक्त करता है, भगवान शंकर सभी तरह से उनके मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से निराश कोई जाता नहीं। आप लोग भी आए हैं, यहाँ पे भी जल गिर रहा है, उसके भी आप भक्तों को आपके कैमरे के माध्यम से उनको भी आप दर्शन कराएं। सावन मास भी अभी यहाँ पे इस साल तो ये कोरोना की वजह से विशेष रहा नहीं, क्योंकि निराशा ही बनी रही, मंदिर बंद रहा और हल्का फुल्का ही मंदिर खुलता रहा। सोमवार के दिन भी सिविल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, दूरी बनाए रखी, साफ़ सफाई जो भी टीवी के ऊपर गाइडलाइन मिलती थी उसका हम लोगों ने पालन किया। जिस दौरान लॉकडाउन चला उस दौरान भी हमारे टपकेश्वर महादेव मंदिर सेवा दल, हमारे जो कार्यकर्ता है उनके ओर से यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी चलाया गया। सभी गरीबों को, पुलिस प्रशासन को भोजन भी कराया गया, और समय समय पे सेवा दल हमारे मंदिर की ओर से और भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल हमने एक शगुन के रूप में सुबह ही 4 बजे भगवान की एक प्रभात फेरी हमने सुबह की। कोई भंडारे का भी आयोजन नहीं हुआ और ना किसी का जमवाड़ा भी हुआ। हर साल होता है वैसे भंडारा? ये हर साल होता है, अगस्त में रक्षाबंधन से 2 दिन पहले होता है। भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, अगले साल बहुत सुंदर ढंग से शोभा यात्रा भी होगी और सावन का भी आनंद लेंगे। और भक्तों लोग जो भी निराश हुए उन सबको भगवान शंकर अगली बार जो तो सभी खुशियाँ प्रदान करेंगे। और भारतवर्ष पे, पूरी दुनिया पे जो कोरोना का इशू का जो संकट चल रहा है, हम सदैव भगवान शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये विघ्न की घड़ी है, ये विघ्न जो इस वक्त जो चल रहा है, भगवान इसका आप निवारण करना आप ही कर सकते हैं। ये तो कोरोना है, आप कोरोना व्यक्त करेंगे भगवान, तो अवश्य ही सभी भक्तों की रक्षा होगी, पूरे भारतवर्ष की रक्षा होगी। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी बहुत भारतवर्ष में जो भी काम हुए आज तक बहुत सुंदर हुए। राम जन्मभूमि का भी कभी हम लोगों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये कभी ये स्वप्न हम लोगों के जीते जी साकार होगा, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियाँ चली गई, साधु संत भी लड़ाइयाँ लड़ते रहे, कईयों ने अपनी आहुति दी, कईयों ने बलिदान दिया, विश्वास नहीं था। लेकिन हकीकत में एक मोदी जी है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई ऋषि है या कोई महान अवतार है। ये जो आज उन्होंने कार्य किया, आज वो जीवित है हमारे सामने, इसलिए उनके एक आम आदमी में गिनती करते हैं। लेकिन आगे चल के उनकी भी जैन भगवान के रूप में, एक महापुरुष के रूप में ही पूजा होगी। और ऐसे ही महापुरुषों की भारत भूमि को ज़रूरत है, ऐसे ही भारत भूमि को लाल की ज़रूरत है। एक गुजरात से एक वल्लभ भाई सरदार पटेल थे, जो सोमनाथ मंदिर भी हमारा तोड़ा गया, कई बार लूटा गया, उसके लिए भी प्रयास किया। लेकिन देवता और दैत्य तो सदैव बने रहते। एक अवतारित पुरुष थे, लोह पुरुष वल्लभ भाई सरदार पटेल, उन्होंने बीड़ा उठाया और एक सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया, और उस पर भी आज धर्म ध्वजा आज लहराती है, ध्वजा लहरा रही भगवी। और एक वही एक यूपी गुजरात से एक भारत माता के सुपुत्र वो एक आए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक कल भूमि पूजन किया और एक दीपावली मनाई गई पूरे भारतवर्ष में। बहुत खुशी हुई, प्रेमासु लोगों के भय। और ये भी एक भव्य मंदिर का निर्माण एक रोज़ होगा, और वहाँ पे भी भगवान श्री राम की एक भव्य पताका लहराएगी और धर्म का संदेश पूरे विश्व को देगी। बस इससे अधिक कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी को और आज की सरकार को और जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके माता पिताओं को और जो भी संत महात्मा हैं, उन सबको जो तो हम बहुत उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की उनको भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कभी भी आप लोगों को अवसर मिले, टपकेश्वर भगवान मंदिर आप आएंगे यहाँ देहरादून में, और यहाँ आएंगे और कुछ पल के लिए आप एक जगह बैठ के भगवान शिव का ध्यान करेंगे, तभी आप महसूस करेंगे कि ऋषि मुनि और देवता लोग यहाँ रहा करते थे। तभी आपको अनुभूति होगी। जब तक आप कुएं पे नहीं जाएंगे तब तक आपको पानी की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक गुफा में नहीं आएंगे तब तक भगवान टपकेश्वर के दर्शन नहीं होंगे। हरिओम। तो ये हमारे साथ टपकेश्वर से भरतगिरी जी महाराज जी थे, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक का पूरा इतिहास में बता दिया। अयोध्या मंदिर का उन्होंने बता दिया, साधु समाज कितना खुश है, और सारी चीज़ें का जो मैं सवाल करना चाहता था उन्हें निरंतर सारे सवालों का आपने मेरे जवाब दे दिया, और सवाल मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। तो महाराज जी की ये कुशल छह में बोलने की कला है, और जो जिस चीज़ से रोज़ रात दिन गुजरते हैं वो सारी उन्होंने अपनी जो मन की व्यथा थी सब जाहिर कर दी। महाराज जी, HD न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।